भारत जय जवान जय किसान। तैयार हो जाओ हिंदू मुस्लिम क्लेश के लिए। अरे करने के लिए नहीं भाई, सुनने के लिए। ऐसे फालतू बात अपन निकालते हैं ऐसे टीचर कभी रिकमेंड नहीं करेंगे ऐसे टीचर, ठीक है ना। तो हिंदू मुस्लिम क्लेश में क्या था भाई कि प्रॉब्लम पता क्या क्रिएट हो रही थी। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही थी कि 1920 की अगर हम बात करें, ठीक है ना, 1920 की अगर हम बात करें तो 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके साथ साथ गांधी जी ने टर्की के को सपोर्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था और अंग्रेजों के मतलब ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक है ना। तो उस समय जो हिंदू मुस्लिम यूनियन थी वो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो यूनिटी टूटती गई। उसके कई कारण हो सकते हैं। और मुस्लिम ने 1920 में मतलब कांग्रेस को उस तरीके से सपोर्ट, जिस तरह 1920 में सपोर्ट किया था ना गांधी जी को, उस तरीके से अब इसमें जो सपोर्ट करना बंद कर दिया सीडीएम में, ठीक है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब हुआ यह कि धीरे धीरे जो कांग्रेस में जो मुस्लिम लीडर थे वो अपने आप को मतलब एक तरफा जैसे हटा दिया गया हो ऐसा महसूस करने लगे। और जो कांग्रेस थी उसके अंदर हिंदू महासभा का इफेक्ट, जो हिंदू महासभा थी ना, ये हिंदुओं का संगठन, अपन लोगों का संगठन, हिंदू लोगों का संगठन, तो उसका इफेक्ट बढ़ता गया कांग्रेस में। तो मुसलमानों को ऐसा लगा हमें सेपरेट कर दिया जा रहा है। अब फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि 1930 में देखिए हम बात कर रहे थे, मतलब गांधी जी बात कर रहे थे कि हमें सीडीएम चलाना है, अपोज करना है। लेकिन जो मुस्लिम लीग था और मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के मोहम्मद इकबाल, ठीक है ना, इन ये अलग ही चल रहे थे, बिल्कुल अलग। बोला हमें तो अलग से चुनाव करवाना है। पहले कौन बोले, हरिजन लोग बोले, फिर मुस्लिम लोग बोले हमें अलग से चुनाव करवाना है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को मतलब भाई एकता ही नहीं आ रही, यूनिटी नहीं आ रही है। कारण चाहे मुस्लिम हो, चाहे हरिजन हो, चाहे हिंदू हो, कारण नहीं देखना अभी हमें, हमें सिर्फ देखना यूनिटी नहीं आ रही है तो कैसे फाइट करेंगे, ठीक है ना। तो सेपरेट इलेक्शन की डिमांड कर दिए। अब सेपरेट इलेक्शन की डिमांड कर दिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी। अब हुआ ये कि भैया मुस्लिम इंडिया के अंदर मुस्लिम इंडिया डायग्राम इसलिए बनाया आपको समझाने के लिए कि भाई कहानी भाई हमारे लिए सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए, सेपरेट लीडर होना चाहिए, सब कुछ मतलब एक देश के अंदर दूसरा देश, एक इंडिया और एक मुस्लिम इंडिया। तो ये कैसे चलेगा ये सिस्टम। अब उसके बाद में मतलब इनके बीच में दूरियां बढ़ती गई। कहीं ना कहीं एक बार पास आने की कोशिश हुई थी, पास आने की मतलब कि लगा था कि ये आने चाह रहे हैं 1927 में, ठीक है ना। जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना क्या नाम था उनका, जो पाकिस्तान था ये उस समय मतलब जो प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, इनने सेपरेट इलेक्शन की जो मांग थी उसको बोले हम नहीं करेंगे लेकिन कुछ मांगे हमारी मान लो। तो बोले क्या, तो बात वही फंडा फंस रहा ना कि भाई पहले हरिजन ने बोला सेपरेट इलेक्शन, बोले कुछ मांगे हमारी मांग लो, रिजर्वेशन दे दो, ठीक है। फिर इनने बोला सेपरेट इलेक्शन, कुछ मांगे हमारी मांग लो, ठीक है। इनने भी डिमांड वही रखी हमारे लिए रिजर्वेशन हो। और दूसरी चीज क्या कि भैया हमारी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में हमारे लीडर वो बंगाल जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ मुस्लिम लीडर ज्यादा हो। वो कौन थे, जेकर भाई, पता करना, हिंदू सभा के भाई लीडर थे जेकर। अरे बोले ऐसा तो कुछ होना जाना नहीं है, चाहे कांग्रेस रहे चाहे देश रहे, क्या रहेगा वो बात की बात से देख लेंगे, ये समझौता नहीं करेंगे। और यहाँ से समझौते की बात नहीं बनी है, यहीं पर हम चैप्टर का वो क्या बोलते हैं खत्म कर रहे हैं। बोले सर एक और टॉपिक है कलेक्टिविटी का, कुछ ऐसा करके है, तो बोले उसको भाई आप देख लेना आपके हिसाब से, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं दमदारी, ठीक है ना। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी है, जब तक समाज और देश एकता के सूत्र से नहीं चलेगा तब तक समस्या आएगी। विदेशी ताकतें या वे ताकतें जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती है उनका प्रभाव बढ़ेगा और देश के टूटने की संभावना बढ़ती रहेगी। एकता के सूत्र में बांधे रखे देश को, संपूर्णता के सूत्र में बांधे रखे देश को, जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भी सोचें, ठीक है ना। सभी समुदाय के लोगों से निवेदन है कि देश को एकता के सूत्र में बांध कर रखने की कोशिश कीजिए ताकि विदेशी ताकतें हम पर आक्रमण ना कर पाए। आज मैंने एक न्यूज देखी है, बहुत अच्छा लगा, शायद शिया या सुन्नी मुसलमान में याद नहीं, दोनों में से किसी एक कैटेगरी, क्योंकि मुस्लिमों में भी टाइप होते हैं शिया सुन्नी। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर चीन ने आक्रमण किया तो सबसे पहले प्राणों की बलि देने वाला ये मुस्लिम होगा। शिया या सुन्नी किसी का एक स्टेटमेंट है। तो भाई फक्र की बात है कि ऐसे देश में रह रहे हैं
ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो एक ऊर्जा का संचार होता है कि हमारे देश में कुछ लोग अभी भी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। बाकी तो आप देख सकते हैं, हिंदू महासभा और आरएसएस जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। थैंक यू।